खटखटा सकते हैं। फांसी देने की भी बात कर रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर देंगे। ये जो स्थिति है, इनकी दुकान ही ऐसे ही चलती है। इनको बात करनी चाहिए नौजवानों के रोजगार की, तो ये बात करेंगे धर्म की। इनको बात करनी चाहिए किसानों के एमएसपी की, तो ये बात करेंगे धर्म की। इनको बात करनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो ये बात करेंगे धर्म की। आप ये बात समझिए मेरी। मध्यम वर्ग महंगाई के चलते त्रस्त है। देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप 19 लाख रोजगार की बात करके आए थे मैनिफेस्टो में। पिछले 1 साल में कितना रोजगार दिया आपने? आप ये बताएं ना लोगों को। आपने भी तख्ती ली है जिस पे लिखा घोषणा घोषणा, कब तक घोषणा? वही तो बोल रहे हैं हम लोग। ये केवल घोषणा की सरकार है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। न किसानों की बात की गई है इस बजट में, न बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई है इस बजट में, न मध्यम वर्ग को किस तरीके से राहत पहुंचाएगा इसकी बात की गई है इस बजट में। तो भाई साहब करिएगा क्या आप? इनके लोग बेतुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शुभम कुमार। देखिए, जिस तरह से बीते दिनों हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बयान दिया था, जिसके बाद से बिहार की सियासत जो थी वो काफ़ी गर्मा गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के विधायक हैं आनंद शंकर सिंह। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को जिस तरह से बीजेपी के तरफ से लगातार दिया जा रहा है? देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये संविधान विरोधी बयान है और इस तरीके के बचकाने बयान मैं समझता हूँ कि विधायकों को, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हों चाहे मुरली मोहन झा जी हों, मैं समझता हूँ ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और अगर किसी की बात से या किसी विधायक की बात से या किसी पार्टी की बात से अगर उनको किसी प्रकार की आपत्ति है तो उनको जाना चाहिए प्रशासन में, उनको जाना चाहिए कोर्ट में, और कोर्ट ये सुनिश्चित करेगा कि वो किसी को देश से निकालेगा कि किसी को वोटिंग राइट से मरहूम करेगा। ये कोर्ट तय करेगा। ये विधायक कौन होते हैं भाजपा के तय करने वाले कि किसको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए और किसको इस देश से निकाला जाना चाहिए? अगर कोई दिक्कत है तो संविधान है, संविधान के अनुरूप आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। फांसी देने की भी बात कर रहे हैं। अरे ये कुछ भी कर देंगे। ये जो स्थिति है, इनकी दुकान ही ऐसे ही चलती है। इनको बात करनी चाहिए नौजवानों के रोजगार की, तो ये बात करेंगे धर्म की। इनको बात करनी चाहिए किसानों के एमएसपी की, तो ये बात करेंगे धर्म की। इनको बात करनी चाहिए बेरोजगारों को रोजगार देने की, तो ये बात करेंगे धर्म की। आप ये बात समझिए मेरी। मध्यम वर्ग महंगाई के चलते त्रस्त है। देश में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप 19 लाख रोजगार की बात करके आए थे मैनिफेस्टो में। पिछले 1 साल में कितना रोजगार दिया आपने? आप ये बताएं ना लोगों को। आपने भी तख्ती ली है जिस पे लिखा घोषणा घोषणा, कब तक घोषणा? वही तो बोल रहे हैं हम लोग। ये केवल घोषणा की सरकार है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। न किसानों की बात की गई है इस बजट में, न बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई है इस बजट में, न मध्यम वर्ग को किस तरीके से राहत पहुंचाएगा इसकी बात की गई है इस बजट में। तो भाई साहब करिएगा क्या आप? इनके लोग बेतुका बयान इसलिए दे रहे हैं कि लोगों का ध्यान बजट की ओर ना जाकर इनके बयानों पर अटका रहे। और मैं समझता हूं कि अभी एक गिरिराज सिंह जी जो इनके विधायक थे, सांसद हो गए हैं, केंद्र में चले गए हैं, उनके पद को, उनकी जगह को लेने की कोशिश में लगे हैं। ये हरिभूषण ठाकुर बचौल हो चाहे वो मुरली मनोहर झा हो। बोल रहे हैं कि माफी भी नहीं मांगेंगे, इस तरह का जो बयान दिए हैं उसको लेकर। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए इन सब बातों का। ये खुद ही बयान देते हैं, खुद ही बयानवीर बनते हैं। कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में, ऐसी बातों में जब एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि लोकतंत्र का मखौल उड़ाएगा तो ये कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और कार्यपालिका को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे विधायकों पर एफआईआर दर्ज हो और कोर्ट न्यायालय के यहाँ जाने का कार्य करे। कार्यपालिका, संविधान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। चलिए, तो देखिए, सीधे तौर पर आनंद शंकर सिंह थे हमारे साथ, जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, और इन्होंने सीधे तौर पर देखिए जिस तरह से हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बयान दिया था और अब जो है एक बीजेपी के विधायक ने कहा है कि अगर कोई राष्ट्रगीत नहीं गाएगा तो उसे फांसी दे देनी चाहिए। तो लगातार इन तमाम चीज़ों को लेकर इनका कहना था कि इन लोगों का यही हरकत रहा है शुरू से। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए, कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। 19 लाख रोजगार की बात नहीं करेंगे, युवा जो हैं वो बेरोजगार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के बेतुके बयान देते रहते हैं। इससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।